हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे बना, कब बना, कौन कौन लोगों ने इसमें जो बनाने में जो सहायता की थी, वो सब जो भी मतलब इसके जो चेयरमैन्स थे और कौन कौन सी इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, वो सब की बात करेंगे कि कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है वो बनाना ज़रूरी हो गया था, क्यों बनाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अब हम पूरी जानकारी के साथ बात करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन के साथ साथ मेरे जो बोलूँ उन पे भी ध्यान दो, क्योंकि जो कंटेंट है वो सब कुछ लिख नहीं सकते, जो बोलते हैं समझाने के पर्पज़ से आप दोनों चीज़ें पे फोकस करिए। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो देखिए क्या हुआ, जब सन 1600 ईस्वी में मतलब जो 1600 ईस्वी थी उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनीज थी, जो हम बोलते हैं ना अंग्रेज़ों का शासन हुआ, वो 1600 ईस्वी में हुआ था। मतलब जो कंपनीज आई थी वो कब आई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये भी जान सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी एलिज़ाबेथ, उसने जो फर्स्ट टाइम जो दिसंबर में 1600 ईस्वी को अंग्रेज़ व्यापारियों को इंडिया में भेज दिया था कि आप अपनी कंपनियां स्थापित करो इंडिया में। ठीक है, अब 1600 ईस्वी में जब कंपनी आ गई इंडिया में, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वो आए ना, मतलब जो कंपनी जो स्थापित करने के लिए, जो स्टैब्लिश करने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने क्या बोला कि हमें ईस्ट एशिया कंपनी में, मतलब ईस्ट एशिया में ही अपना जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, वो अपनी कंपनी बिल्ड करेंगे और हम जो ईस्ट एशिया है वहीं पे ही अपना जो भी मतलब कंपनी है उसको मतलब बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये सब उन्होंने बात की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने ये कंपनी की बात बताई थी उसको क्या नाम दिया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये नाम रखा गया। मतलब जो ये ग्रुप था, जो मतलब कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आया था, उस ग्रुप का नाम दिया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। समझ में कि 1600 में तो कंपनी आ गई थी, जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो सब आ गई थी। ईस्ट एशिया कंपनी जो मतलब अपने ग्रुप को लेकर आई थी कि हमें यहाँ पे अपना जो कंपनीज़ हैं वो बिल्ड करनी है, इस्टेब्लिश करनी है, हमें अपना ही ब्रिटिश कंपनी ही इंडिया में सब चलानी है। तो वो जो ग्रुप था उसको क्या कहा गया? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं भी एक चीज़ को 4 बार बता के चलूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। मीन्स क्या हुआ, जो भारत का जो संवैधानिक विकास था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, उसकी जो प्रोसीजर थी वो अंग्रेज़ जब मतलब जो ब्रिटिश थे वो जब इंडिया आए तब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, जब पहले इंडिया में ऐसे ब्रिटिश कंपनीज़ नहीं थी, वो 1600 ईस्वी के बाद ही आई थी। तो ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि वो जो आई थी तो कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ था, वो कैसे कैसे मतलब जो फॉलोज़ थी, मतलब किस तरीके से इंडिया ने और जो ब्रिटिश कंपनी आई उन्होंने कैसे फ़ॉलो किया, कौन कौन सी डेट्स थी, क्या मतलब जो उनके सन थे, कौन सी ईयर्स थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भारतीय संवैधानिक विकास मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, तो वो कब हुआ था? इंडिया में जब अंग्रेज आ गए थे, मीन्स ब्रिटिश आ गए थे। तो वो कब कब आए थे? देखिए, 1600 से 1765, मीन्स जब 1765 तक ब्रिटिश क्या हुए थे, वो भारत में आ गए थे, मीन्स इंडिया में आ गए थे वो लोग। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1765 से 1858 तक क्या हुआ, जो कंपनीज थी उनके गवर्नेंस की जो मैनेजमेंट थे वो सब किया था। कहाँ से? 1765 से 1858 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 1858 से 1919
तक क्या हुआ, ब्रिटिश जो क्राउन्स थे उनका जो क्या बोलते हैं ना, क्राउन्स होते हैं जो मतलब उनकी शासन व्यवस्था थी, उस चीज़ के बारे में बात किया। तो हमने 3 बात की। देखिए, जब 1765 तक तो क्या हुआ था, भारत में, इंडिया में ब्रिटिश आ गए थे और फिर उन्होंने कंपनीज थी जो उनके एस्टेब्लिश बिल्ड की, जो भी बातें थी, मीन्स जो शासन व्यवस्था थी, उस चीज़ के बारे में बात की। फिर देखिए 1858 से 1990 तक क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। फिर है 1919 तक से 19 to 46 में क्या हुआ, जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं हम जिसको हम हिंदी में स्वशासन भी बोलते हैं, उसका क्या हुआ, उसका जो था उसके बिगनिंग स्टार्ट्स हो गई थी 1919 से 1946 तक। ठीक है, फिर 1946 से 1950 तक क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसको जो बनाने की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए, जब 1600 में जब ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनीज़ का भी नाम बोलते हैं जिसमें हम, तो वो किसने भेजे थे, क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इस शासन काल को, मींस जो इस गवर्नेंस को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल, मींस गोल्डन टाइम बोला जाता है इसको। कि डीपली जाके बात नहीं कर रहे, हम एक बार हाइलाइट्स देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, तो 1946 से 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब जब स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हिंदी में भारतीय संविधान की जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बोला जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों की असेंबली हुई थी और जो चेयरमैन्स है वो सब हुए थे, और जो बोलते हैं ना कि एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो सब भी बनी थी। ठीक है, तो अब हम आगे उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मींस इसको हिंदी में संविधान सभा भी बोला जाता है। उसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है, तो हम सिर्फ ओनली हाइलाइट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम सब जब डिटेल से पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। पहले हाइलाइट्स से जानते हैं। जैसे देखिए, एस्टेब्लिश मींस जब जो मतलब इस संविधान सभा मींस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो गठन हुआ था, मींस एस्टेब्लिश हुई थी, ये कब हुई थी, 1946 में। क्यों, अब देखिए, जब हमने इससे बैक पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर 1946 टू 1950, तो सीधी सी बात है कि जब 1946 से स्टार्ट हुआ तो जो इसकी जो असेंबली है वो भी कब से स्टार्ट होगी, 1946 से ही, क्योंकि बाद में तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। अब देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, लोग बन गए उसमें जो भी थे, ठीक है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, जब लोग मतलब उसमें आ गए, जो भी मतलब उसके चेयरमैन्स थे, जो भी पर्सन्स थे, कौन थे, जो भी सब थे, ठीक है, वो सब आ गए। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 मीन्स 9 दिसंबर 1946 को हुई थी फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, और जो इसके टेम्प्रोरी चेयरमैन थे मीन्स अस्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा थी वो इसके टेम्प्रोरी चेयरमैन थे, और जो परमानेंट चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने उनको कब मतलब किया था, उनको लिया कब था, 11 दिसंबर 1946 को लिया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो अब समझ में आया। एस्टेब्लिश 1946 में जो फिर फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो टेम्पररी चेयरमैन थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी, और जो इसके जो परमानेंट चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंतिम ड्राफ्ट था वो बन के कब तैयार हुआ था, 3 नवंबर 1949 में। ठीक है, 3 नवंबर 1949 को अंतिम प्रारूप मीन्स फाइनल ड्राफ्ट था जो जारी हुआ था। फिर जो एडॉप्शन है, मीन्स एडॉप्शन मीन्स हिंदी में हम अंगीकृत बोलते हैं इसको, मीन्स इंग्लिश में एडॉप्शन बोलते हैं, वो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
अब देखिए जो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन, मीन्स 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में टाइम लगा था वो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगा था। जो हम ड्राफ्टिंग कमेटी कर रहे हैं उसका मतलब जो एस्टेब्लिश था, मींस फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी किसने की थी? प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। 19 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये डेट भी याद रखें आप, 19 अगस्त 1947 को, ठीक है। और इसमें कितने थे मेंबर? 8 सदस्य थे इसमें टोटल। अब देखिए वो प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या हुआ कि जो संविधान का जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? BN राव ने, ठीक है। और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस टाइम टोटल मेंबर 8 थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, और भी बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे। तो अभी के लिए आप इनको नोट्स के लिए रेडी कर सकते हैं।